आज हमारे साथ अनीस कुरैशी हैं, फाउंडर मेंबर ABS सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स। एक्चुअली हम लोग मार्केट में कस्टमर को फेस करते हैं, तो कभी कभी मैसेज बार को लेकर ऐसे सवाल आ जाते हैं जिनका हम इंस्टेंट रिप्लाई नहीं दे पाते। हम कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे थे कि एक बार आपके साथ सवाल जवाब का एक सेशन हो जाए। जी। एंड थैंक गॉड टुडे वी आर डूइंग द सेम। माय प्लेजर। सो मैं स्टार्ट करना चाहूँगी कि कस्टमर जो अपना खुद का बनाया हुआ कोई CRM, ERP या SAP वगैरह यूज़ करते हैं, वो क्या अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू व्हाट्सएप पर अपडेट भेज सकते हैं यूजिंग मैसेज बार? यस, डेफिनेटली भेज सकते हैं। मैसेज बार API को यूज़ कर बिल्कुल भेज सकते हैं। ओके, आप कोई गुड यूज़ केस एग्जांपल्स बताइए हमें। ये सभी बिजनेस हाउसेस जिनको अलर्ट्स भेजना है, अपडेट्स भेजना है जी, टाइमली नोटिफिकेशंस भेजना है, रिसीट्स भेजना है या रिमाइंडर्स भेजना है, वो सभी को इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, क्या बैंक्स या इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स मैसेज बार API यूज़ कर सकते हैं? बैंक्स तो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं नोटिफिकेशंस के लिए और अकाउंट अपडेट्स के लिए। इसके अलावा इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स प्रीमियम ड्यू डेट्स के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। Okay. बाकी इसका एक टेक्निकल एंगल ये है कि आपको इकोनॉमिक टाइम्स में एक न्यूज़ पब्लिश हुई है जो कि मैसेज बार की वेबसाइट पर उसकी लिंक आपको मिलेगी, जिसमें RBI ने ये नोटिफिकेशन दिया है कि बैंक्स चाहें तो किसी थर्ड पार्टी का API भी यूज़ कर सकते हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग। जी। कुछ कंपनीज मार्केट में बल्क व्हाट्सएप मैसेजिंग बहुत ही नॉमिनल फी लाइक SMS दे रही है। यस। तो एपसेट के चार्जेस हायर क्यों हैं? चार्जेस हायर नहीं है, चार्जेस कम है हमारे। आप कोई भी जेन्युइन सप्लायर से कंपेयर करके देखें, हमारे चार्जेस कम है जी। और जो दूसरे प्लेयर्स आपको कम रेट में अवेलेबल करवा रहे हैं अगर API, तो आप उसको यूज़ कर देखें। आप 10, 20, 25 भी मैसेज भेजेंगे तो वो उसमें से 2, 4, 5 ही डिलीवर होंगे और आगे मैसेज डिलीवर नहीं होंगे और आपका नंबर बैन हो जाएगा। ओह, अच्छा, ये जो हम चार्ज करते हैं उसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है? हम हर मैसेज जो सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं सब चार्जेबल होता है? हाँ, एक्चुअली ये जो हमारा व्हाट्सएप API का हिट काउंट है उस पर डिपेंड करता है। Okay. आप किसी को व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हो और उस नंबर पर व्हाट्सएप इंस्टॉल ही नहीं है या वो नंबर अभी नेटवर्क में नहीं है Okay. या वो नंबर अभी बंद है, तो इन सब केसेस में आपने API तो हिट कर दिया है तो वो काउंट हो चुका है। Okay. सिमिलरली जब आप कोई मैसेज रिसीव करते हो तो अगेन एक API हिट होता है। Okay. तो जितनी भी बार API हिट काउंट होगा उतने बार वो चार्ज होगा। जी, अगर टेक्स्ट प्लस इमेजेस या टेक्स्ट प्लस ऑडियो या फिर टेक्स्ट प्लस PDF भेजूं जी, तो क्या ये सिंगल मैसेज काउंट होगा? ये आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया। टेक्स्ट प्लस इमेजेस मतलब टेक्स्ट और इमेजेस दोनों एक साथ तो जाते नहीं हैं। आप इमेज भेज सकते हैं या टेक्स्ट भेज सकते हैं और जब आप इमेज भेजते हैं तो उसके साथ आप कोई कैप्शन भेज सकते हैं। जी। तो आपका सवाल होना चाहिए कि कैप्शन प्लस इमेजेस या कैप्शन प्लस ऑडियो या कैप्शन प्लस PDF, ऐसा अगर आपका सवाल है। हाँ। तो ये सिंगल मैसेज नहीं, ये 2 मैसेज काउंट होंगे। गॉट इट। मैसेज बार का एक अकाउंट है, उसे यूज़ करके रिसीव और सेंड दोनों कर सकते हैं, और कितनी कंट्रीज़ में कर सकते हैं? तो ये कितनी कंट्रीज़ में कर सकते हैं ये तो व्हाट्सएप पॉलिसी पर डिपेंड करेगा जी। और यस, एक अकाउंट को यूज़ करके आप सेंड रिसीव दोनों कर सकते हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग। सेंडिंग स्पीड क्या है? अराउंड 500 मैसेजेस पर आवर। गुड। सपोज किसी ने 1000 मैसेजेस भेजे और बीच में ही बैलेंस खत्म हो जाए, ओके, तो क्या होगा? तो होना क्या चाहिए? होना तो ये चाहिए कि जितने मैसेजेस भेजे हैं वो बैलेंस के अकॉर्डिंग डिलीवर हो जाए जी, और बाकी मैसेजेस क्यू में रहे और जैसे ही कस्टमर रिचार्ज करे मैसेज डिलीवर होना स्टार्ट हो जाए। हाँ, तो ऐसा ही होगा।